जमाने की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधेरे में ही घर लौटता था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। पत्नी बीमार थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वही पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल 2 और खाने वाले मुंह 5। पैसे की तंगी के कारण किसान अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन था। तब फिर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता? उस गांव के पास एक घना वन था। उस वन में एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे जिनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चर्चा तो चारों ओर थी। गांव के सभी लोगों के मन में साधु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और वे मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। किसान श्रद्धालु तो था ही, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय नहीं बच पाता था। दिन भर का थका हारा जब वो घर आता तो पता ही न चलता कि उसे कब नींद आ गई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर ही आंख खुलती थी और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ही वो खेतों की ओर निकल जाया करता था। किसान को हमेशा इस बात का दुख रहता कि भगवान की पूजा के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है। वो सोचता कि ये जन्म तो यूं ही बीत रहा है, व्यर्थ में। क्या अगला भी ऐसे ही बीत जाएगा? इसी तरह कई वर्ष बीत गए। किसान अब बूढ़ा हो चला था। उससे अब खेतों में काम भी नहीं हो पाता था। फिर भी गुजारा तो किसी तरह करना ही था। मरता जीता किसी तरह काम में जुटा रहता। उसके सामने परिवार को पालने की बड़ी जिम्मेदारी जो आई थी। एक बार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई थी। एक दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। जब पानी गांव में घुसा तो सब गांववासी दौड़े-दौड़े साधु के पास गए और बोले, साधु महाराज, अब आप ही हमारी इस बाढ़ से रक्षा कीजिए। हमारा गांव डूब रहा है। अब यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलिहान सब डूब जाएंगे। हमारा तो सब नष्ट हो जाएगा। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वो गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने देखा कि बूढ़ा किसान टूटे हुए किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही है, किंतु वर्षा की बूंदें जैसे उसके शरीर पर टिकी नहीं रही थी। वो तेज बारिश में भी तल्लीनता से नदी का किनारा ठीक कर रहा था। साधु ने अचानक से देखा, ढेरों सिद्धियां उस साधु के पास थी, मगर इतनी विषम परिस्थितियों में जूझकर नदी का किनारा ठीक करने की हिम्मत नहीं थी। साधु महाराज को लगा कि साधारण सा दिखने वाला ये किसान वास्तव में कोई बड़ा सिद्ध पुरुष ही है। गांव वालों से उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु चुपचाप वापस चला गया। परंतु उसके मन में चैन कहाँ था? रह कर साधु महाराज को वो साधारण सा किसान याद आता रहा। सुबह होने से पहले ही वो उठा और सीधा वहां पहुंचा जहां नदी का किनारा टूटा था। गांव वालों ने एकजुट प्रयास कर स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें उसी बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। वो उसे एक ओर बैठा हुआ मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। यही सोचकर किसान रात भर वहीं बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों में झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया और बोला, ये क्या करते हो?
मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया साधु महाराज, न दान पुण्य न ही पूजा पाठ। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो बालक? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वो तो मेरे पास भी नहीं है। तुमने अवश्य ही मुझसे भी अधिक तप किया होगा। किसान हंसकर कहने लगा, कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई सिद्धि ही है। मैं तो एक सीधा साधा किसान हूं बस। हर काम व परिस्थिति को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से स्वीकार करता रहा हूं। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा था। साधु ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे आदमी के रूप में उसके सामने कोई देवता खड़ा है। साधु ने हाथ जोड़कर किसान को प्रणाम किया और चुपचाप लौट गया।